एक सच्ची कहानी बताता हूँ जिनका परिवार में कोई नहीं बचा था। सास ससुर पति कोई भी नहीं था और जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान आश्रय होता है। वो सिर्फ भगवान के आश्रय में रहता है कि हे भगवान आप ही हैं। जिसको संसार त्याग देता है उसको भगवान अपनाते हैं। उसका एक पुत्र था, 5-6 वर्ष का था। वो दूसरे के यहाँ चक्की चलाती और बर्तन मांजती और जो रूखा सूखा 2-4 रोटी मिल जाता वह पुत्र के साथ बैठकर खाता। यही उनका दिनचर्या था, यही उनका रोज नित्य का काम था। दूसरे के यहाँ काम करना, दूसरे के यहाँ बर्तन मांजना, दूसरे के यहाँ चक्की चलाना, मजदूरी करके लाता और जो रूखा सूखा मिल जाता खाने को पुत्र के साथ बड़े प्रेम से बैठकर खा लेती। अगल बगल के बालक पढ़ने जाते तो ये बालक भी बोलता मैया मैं भी पढ़ने जाऊंगा। तो मैया ने कहा कैसे जाएगा, तुम्हारा कोई वस्त्र नहीं है, स्लेट पेंसिल नहीं है, लेकिन बच्चों का हठ होता है। स्त्री का हठ, बच्चों का हठ बहुत प्रबल होता है। माँ बहुत दयालु थी। माँ बोली बेटा कल से पढ़ने जाना है, कल से पढ़ने जाना है। माँ ने गांव में गया, किसी के यहाँ से वस्त्र लाया और स्लेट पेंसिल मांग कर लाया। टूटा हुआ स्लेट पेंसिल लाया और बालक को दिया। बालक सब बच्चों के साथ पढ़ने जाने लगा। जंगल का रास्ता था, रोज आता और रोज जाता। लेकिन जो बच्चा गरीब होता है और जो बच्चा बालक धनी होता है वो अपने संग ले जाना नहीं चाहता है। सब बालकों ने कहा मेरे साथ नहीं जाओ और मारा पीटा भी। इससे घृणा किया, इस बालक से उस बालक ने घृणा किया। तो माता को आकर कहते हैं कि मैया सब बालक हमें, सब लड़का हमें साथ में नहीं ले जाते हैं, हम अकेले पढ़ने जाएंगे तो जंगल का रास्ता है, डर लगता है। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान आश्रय होता है। मैया ने कहा बेटा तुम्हारे भैया जंगल में रहते हैं, मोहन भैया, और गाय चराते हैं। जब डर लगेगा तो मोहन भैया कहकर पुकार लेना। बालक को विश्वास हो गया, निष्काम बालक था। बालक को विश्वास हो गया कि मोहन भैया हमारे जंगल में रहते हैं, मोहन भैया जंगल में रहते हैं और गौ चराते हैं। रोज जाने आने लगा। एक दिन की बात है, बाघ ने देख लिया और बाघ पीछा किया। जब ये बालक ने देखा बाघ को तो रो रो कर भागने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा मोहन भैया बचाओ, मोहन भैया बाघ हमें खा जाएगा, मोहन भैया बचाओ, मोहन भैया। जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो भगवान दीन दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दया के सागर होते हैं। जो निष्काम बालक विश्वास करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके पुकारे तो भगवान तो दया के सागर हैं। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए, मुरली बजाते हुए प्रकट हो गए और उस बालक को गोद में उठा लिए। ज्यों ही भगवान को देखा बाघ ने लौट कर चला गया, लौट गया। भगवान ने बालक को चुप करवाए कि हम यहीं पर रहते हैं, जब तुम्हें तकलीफ होवे, दुख होवे हमें पुकार लेना, डर लगे हमें पुकार लेना।
ले जाकर बालक को तस्मै खिलाए और बहुत दुलार किए। और भगवान बोले कि जब डर लगे जब हमें पुकार लेना, हम रोज यहीं पर गाय चराते हैं। बालक को विश्वास हो गया और पढ़ने चला गया। रोज बालक आता और जाता और मोहन भैया पुकार कर मिल लेता और रोज भगवान अच्छा चीज़ खिलाने लगे, दूध पिलाने लगे, पुआ खिलाने लगे। एक दिन मास्टर जी का पिताजी मर गए, तो बहुत काल की बात है, बहुत समय की बात है। पहले मास्टर साहब का कुछ भी होता, विवाह होता या मरनी होता, तो बालक से 1 पैसा 2 पैसा मंगाते थे और दूध मंगाते थे। मास्टर जी का पिताजी मर गए, सब बालकों से बोले कि 1 पैसा या 2 पैसा या 2 आना, जिससे जितना बने वो लाना है और हमें देना है, और सब थोड़ा थोड़ा दूध लाना है। सब बालकों ने आकर दूध ले गया, रुपया ले गया, पैसा ले गया। ये बालक ने कहा, मैया मास्टर जी का पिताजी मर गए हैं, कुछ दूध दे दो, कुछ पैसा दे दो। तो मैया ने कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जा मोहन भैया से मांग। तब वो बालक ने कहा, हाँ मेरे मोहन भैया तो रोज के रोज मिलते हैं मैया। और चले गए और मोहन भैया को पुकारने लगे, मोहन भैया कहाँ गए, मोहन भैया आओ, मोहन भैया। मोहन भैया प्रकट हो गए, गौ के साथ प्रकट हो गए, मुरली बजाते हुए प्रकट हो गए। मोहन भैया मेरे मास्टर जी का पिताजी मर गए हैं, दूध मांगे हैं, कुछ पैसा मांगे हैं। मोहन भैया ने एक छोटा लोटा में दूध दिए और थोड़ा पैसा दे दिए। वो बालक था, जाते जाते तो आधा दूध गिर गया, 250 ग्राम दूध बचा होगा। वहाँ जब बालक लेकर जाते हैं तो बहुत भीड़, मास्टर जी के पास बहुत भीड़। मास्टर जी सब बालकों से दूध ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। दूध ज़्यादा दूध मास्टर जी को मिल रहा था, इसलिए इस बच्चा पर, बालक पर ध्यान नहीं था। बालक 2-3 बार दूध देने गया, लेकिन 2-3 बार इसको सब लड़कों ने हटा दिया। अंत में बालक रोने लगे, जोर से रोने लगे। तब मास्टर जी का ध्यान गया, तब मास्टर जी बुलाकर दूध लिए तो जब अपना बर्तन में गिराने लगे तो बर्तन भर गया। दूसरा बर्तन मास्टर जी लाए, वो भी भर गया। तीसरा बर्तन लाए, वो भी भर गया। और दूध उतना का उतना बचा ही था, जितना दूध था उतना बचा ही था। जब मास्टर जी का कोई पात्र नहीं बचा, कोई बर्तन नहीं बचा, तब उनको भगवता याद आया। तब वो समझा कि भगवान का इसके ऊपर कृपा है। तब जाकर बालकों के गोद में उठाकर बड़े दुलार से पूछे, बेटा दूध कहाँ से लाए हो? तो बालक ने कहा, हमारे मोहन भैया दिए हैं, जो जंगल में रहते हैं, गौ चराते हैं, मधुर मुरली बजाते हैं। मास्टर जी समझ गए। मास्टर जी अपना पिताजी के श्राद्ध कर्म किए। और इधर बालक जब घर गया तो दूसरों बालकों ने कहा, आंटी आज ऐसी घटना हुआ है, तुम्हारे पुत्र ने आज दूध ले गया था, मास्टर जी का पूरा बर्तन भर गया और दूध बचा ही रह गया। तब मैया ने पूछा कि बेटा क्या बात है? तब उस बालक ने बताया कि हमारे मोहन भैया रोज के रोज मिलते हैं, मोहन भैया ने दूध दिए थे और ले जाकर मास्टर जी को दिए। तब मैया को विश्वास हुआ कि सचमुच में भगवान मेरे बालक को दर्शन दिए हैं। उन मैया को भगवता थी, उनके भगवान का आश्रय थे कि भगवान ही एक सहारा है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लेकिन भगवान है। तो भगवान दर्शन दिए, उस बालक को दर्शन दिए। मैया ने कहा, बेटा हमें भी मोहन भैया से दर्शन कराओ। उधर मास्टर साहब ने भी बोले कि बेटा हमें भी तुम्हारे मोहन भैया कैसा है वो देखेंगे।
हाँ हाँ, मेरे मोहन भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, आप चलिए ज़रूर दर्शन देंगे। तो मास्टर जी और उनका माता जी दोनों मिलकर जंगल में आए। उस बालक ने पुकारने लगे, मोहन भैया कहाँ है मोहन भैया, इधर आइए मोहन भैया, दर्शन दीजिए कहाँ हैं। तो भगवान नहीं आए। उस बालक ने फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई निष्काम भक्त या कोई निष्काम बालक यदि रोए तो भगवान को कैसे रहा जाएगा। भगवान प्रकट हो गए। तब उस बालक ने कहा, मैया मेरे मोहन भैया आ गए, मास्टर जी मेरे मोहन भैया आ गए, देखिए गौ चराते हुए आ गए। लेकिन न मास्टर जी को दिखते थे न मैया को दिखते थे। तो बालक से बोले, बेटा तो हमें तुम्हारे मोहन भैया नज़र नहीं आ रहे हैं। तब उस बालक ने भगवान मोहन भैया से बोले कि मोहन भैया आप मेरे माता जी को क्यों नहीं दिखते हैं, मेरे मास्टर जी को क्यों नहीं दिखते हैं। तब भगवान ने प्रकट हो गए और मास्टर जी को भी दिखे और माता जी को भी दिखे। तो भगवान ने वरदान दिए कि भक्ति करते रहो और अंत में मेरे धाम आ जाओ। वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। बोल दीजिए कृष्ण भगवान की जय।